नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है राष्ट्रपति से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और उससे संबंधित टॉपिक को भी हम लोगों ने कर लिया। आज हम लोग का जो टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट या अगर आप आएंगे तो उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अगर वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के बारे में आएंगे तो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट का जो है, वाइस प्रेसिडेंट का दो इम्पोर्टेंट कार्य है। इनके दो कार्य हैं, दो महत्वपूर्ण कार्य है। यही ये जो है कार्य करते हैं, इससे आपसे क्वेश्चन क्या कर दिया जाता है, पूछ देता है। तो अगर दो इम्पोर्टेंट वर्क पे आएंगे, दो महत्वपूर्ण कार्य पे आएंगे, तो एक पहला इनका कार्य यह है, पहला कार्य यह है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। तो पहला कार्य क्या है इनका, पहला कार्य यह है कि राष्ट्रपति जब उपस्थित न हो, जब अवेलेबल न हो या अनुपस्थित हो, तो उस समय राष्ट्रपति के रूप में वह क्या करेगा, कार्य करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उसके अलावा दूसरा कार्य क्या है इनका, दूसरा कार्य यह है कि राज्यसभा का सभापतित्व करना, राज्यसभा का सभापतित्व करना, सभापतित्व करना। तो दो इनके इम्पोर्टेंट कार्य है। ये दो इम्पोर्टेंट कार्य को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। पहला कार्य क्या है, पहला कार्य यह है कि राष्ट्रपति अगर देश में अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो वैसे संदर्भ में जो उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है, कार्य करता है और उसको सभी प्रकार की सुविधाएं, जो भी फैसिलिटी होता है वो सभी फैसिलिटी किस रूप में प्राप्त होती है, तो सभी प्रकार की जो फैसिलिटी होती है, सुविधाएं होती हैं, वह सुविधाएं जिस प्रकार से राष्ट्रपति को मिलती हैं उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट को भी क्या होती हैं, मिलती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट के टू इम्पोर्टेंस वर्क हैं, दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक कार्य यह है कि जब राष्ट्रपति उपलब्ध न हो तब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। दूसरा कार्य यह है कि जब वह राज्यसभा का सभापति के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। यही इसके दो इम्पोर्टेंट कार्य हैं जो आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। इसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट को जो वेतन दिए जाते हैं, सैलरी दिए जाते हैं, वह सैलरी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं दिए जाते, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं दिए जाते, बल्कि किस रूप में दिए जाते हैं, तो यह जो है राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है। राज्यसभा का सभापति होने के नाते जो है क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो राज्यसभा का सभापति होने के नाते, राज्यसभा का सभापति होने के नाते उसको वेतन क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो वाइस प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कोई कार्य नहीं होता, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सभापतित्व करता है। और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उस समय उसको सारी सुविधाएं राष्ट्रपति के रूप में क्या की होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है किसके बारे में बताई गई है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताई गई है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट अगर आएंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि वाइस प्रेसिडेंट को कौन से भाग में रखा गया है, तो इसके बारे में पार्ट 5 में बताया गया है या भाग 5 के अंतर्गत वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो अगर भाग 5 में आएंगे तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्या किया गया है, बात किया गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे आर्टिकल 63, तो अनुच्छेद 63 में आएंगे तो अनुच्छेद 63 में यह बताया गया है कि भारत का एक क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 आएंगे तो किससे संबंधित है, वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो इंडिया का एक क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति होगा। यह बात कहाँ बताई गई है, तो यह बात जो है आर्टिकल 63 के अंतर्गत बताया गया है। और जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। या पदेन सभापति का मतलब एक्स ऑफिस चेयरमैन, क्या होगा, एक्स ऑफिस चेयरमैन होगा। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। एक उपराष्ट्रपति और उसके साथ साथ वह क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा कि वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति या एक्स ऑफिस ऑफ चेयरमैन होता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 64 के अंतर्गत, 64 में क्या बताया गया है, 64 के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 64 में बताया गया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताया गया है कि जब वह उपराष्ट्रपति का पद क्या करेगा, उपराष्ट्रपति के लिए शामिल होगा या उसके चुनाव में शामिल होगा, तो उस समय वह किसी भी लाभ के पद पर होना नहीं चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार भी अगर आप आएंगे तो यह बात आर्टिकल 64 के अंतर्गत बताई गई है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट से उसके पद से संबंधित बातों को कहाँ से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित, उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित संकल्पना को या कॉन्सेप्ट को अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। इस बात को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। तो अमेरिका से किसको लिया गया है, तो अमेरिका से जो है ये आपको दिखाई देगा वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जो पद है उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया गया है, तो उस कॉन्सेप्ट को जो है अमेरिका से लिया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अगर क्वालिफिकेशन पे आएंगे या योग्यता, क्वालिफिकेशन पे आएंगे तो वह क्या हो, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। भारत के नागरिक के अलावा अगर आप उसके क्वालिफिकेशन पे आएंगे तो क्वालिफिकेशन में वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो,
राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो अगर राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो अगर आप आएंगे तो ये सारे जो है क्वालिफिकेशंस किसके लिए बताए गए हैं, तो यह क्वालिफिकेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट के बनने के लिए या जो है उपराष्ट्रपति के बनने के लिए ये योग्यता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स एज क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर ये सारी चीज़ें जो है क्वालिफाई कर रही हैं तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति की पदावधि या टर्म पे आएंगे तो इसका टर्म कितना होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 ईयर। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और टर्म के बारे में आएंगे तो टर्म के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो इसके लिए आर्टिकल 67 में बताया गया है। तो अगर आप टर्म आएंगे तो कितना टर्म होता है, कितना कार्यकाल होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे शपथ या प्रतिज्ञान पे, तो यह ओथ किसके सामने लेता है, तो यह ओथ या शपथ। अगर शपथ पे आएंगे तो वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, तो व्यक्ति के समक्ष ये क्या लेगा, शपथ लेगा। तो अगर आप आएंगे तो यह वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित बातें हैं, क्वालिफिकेशन, योग्यता, यह वह भारत का नागरिक हो। उसके अलावा टर्म कितना होता है इसका, 5 वर्ष का होता है। ओथ जो है राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष वो क्या करता है, शपथ लेता है। तो यह बात किसके बारे में बताई गई है, तो यह सारी बातें वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रथम वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति कौन थे, तो श्री राधा कृष्णन क्या थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, या ये जो है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह जो है वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित क्या थे, इन्फॉर्मेशन थे, जानकारियाँ थी। अब आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में। तो आइए इलेक्शन देखते हैं कि इसका इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन, निर्वाचन। अगर इलेक्शन निर्वाचन में आएंगे तो इलेक्शन के अंतर्गत इसके जो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम बनते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम या निर्वाचक मंडल, इसके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर के सभी सदस्य या ऑल मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, सभी सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं और यही क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। अगर आप आएंगे सभी सदस्य का मतलब जो है नॉमिनेटेड मेंबर और उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर, ये दोनों क्या करते हैं, इसके इलेक्टोरल सिस्टम में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर आपको याद होगा, राष्ट्रपति के इलेक्शन में केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेते थे। कौन भाग लेते थे, केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेते थे। जबकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है
सभी सदस्य क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर क्या करते हैं, दोनों भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आएंगे तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपको दिखाई देंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्शन कैसा होता है, तो इलेक्शन इनका कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यह है कि जनता जो है, जनता इस इलेक्शन में डायरेक्ट भागीदारी नहीं निभाती या वोटिंग नहीं करती, बल्कि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा वोटिंग किया जाता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये सारी चीज़ें वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित क्या है, बातें हैं। इसको हटाने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए साधारण तरीका है, कोई स्पेशल तरीका नहीं है। लेकिन एक अंतर यह है कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है उसके पद से, तो उसका शुरुआत कौन करेगा, राज्यसभा करेगा। यह राज्यसभा का विशेषाधिकार है। तो राज्यसभा का विशेषाधिकार क्या है, राज्यसभा का विशेषाधिकार यह है कि वह राज्यसभा, वह उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में इनिशिएट करता है, पहल करता है। तो इसलिए जो है उसको क्या कहा जाता है, वह राज्यसभा के विशेषाधिकार के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है। आइए देखते हैं हटाने का प्रोसेस। उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में, उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में, उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में अगर आप आएंगे तो उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में सबसे पहले प्रारंभ राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। और इसे राज्यसभा का विशेषाधिकार भी बोलते हैं, राज्यसभा का विशेषाधिकार। तो राज्यसभा का विशेषाधिकार इसलिए है क्योंकि यह उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में इनिशिएट करता है, पहल करता है। लोकसभा के पास ऐसा अधिकार नहीं है, इसलिए इसे राज्यसभा का विशेषाधिकार के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो यह प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व जो है इन्फॉर्मेशन या नोटिस किसे दिया जाएगा, तो नोटिस या सूचना दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। तो वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी और यह पहल कौन करेगा, राज्यसभा करेगा। तो राज्यसभा तात्कालिक बहुमत से राज्यसभा में पास होगा। राज्यसभा के बाद कहाँ जाएगा यह, तो यह जो है लोकसभा में जाएगा, वह भी तात्कालिक बहुमत से पास करेगा। और जिस दिन दोनों पास कर देगा, वाइस प्रेसिडेंट का या उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो यह जो है हम लोगों ने देखा कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में क्या प्रोसेस है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में प्रोसेस क्या है, सबसे पहले इनिशिएट कौन करेगा, राज्यसभा करेगा। राज्यसभा करने के अलावा 14 दिन पहले नोटिस दी जाएगी। किसको नोटिस दी जाएगी, तो वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस दी जाएगी, जिसके अगेंस्ट में उसको हटाने का यह प्रोसेस चल रहा है। उसके अलावा तात्कालिक बहुमत से पास किया जाएगा और जिस दिन यह प्रोसेस कंप्लीट होगा, वाइस प्रेसिडेंट का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट आएंगे तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ हम लोगों ने बात किया था कि राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक कितने कितने मेंबर होते हैं, तो 50-50 होते हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो उपराष्ट्रपति के प्रतिनिधि के प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या 20-20 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 20-20 होनी चाहिए। जबकि अगर आप प्रेसिडेंट का याद करेंगे तो प्रेसिडेंट में कितने कितने थे? 50 प्रस्तावक के रूप में थे और 50 क्या थे? अनुमोदक के रूप में। जबकि यहाँ कितने होंगे? 20 प्रस्तावक के रूप में होंगे और 20 क्या होंगे? अनुमोदक के रूप में होंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को सौंपता है, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को सौंपता है, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को सौंपता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट जो है अपना किसको सौंपता है? तो वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है। दोनों वाइस वर्सा है। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको सौंपेगा? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है किसको सौंपेगा? वाइस प्रेसिडेंट को। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? वाइस वर्सा है। दोनों एक दूसरे को अपना जो है रेजिग्नेशन लेटर क्या करते हैं? सौंपते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित विवाद का सॉल्यूशन या निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन को देखा। उपराष्ट्रपति से संबंधित जानकारियों के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो अगर आप आएंगे तो ये सारे इन्फॉर्मेशन वाइस प्रेसिडेंट से हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम लोगों ने देखा कि पार्ट 5 में बताया गया है। उसके बाद देखा कि उपराष्ट्रपति भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति होगा, जो राज्यसभा का क्या होगा? प्रधान सभापति होगा। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में या राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो ऐसे संदर्भ में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और उसके अलावा हम लोगों ने क्वालिफिकेशंस देखा। क्वालिफिकेशंस के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि वह भारत का नागरिक हो, उसके अलावा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, या जो है पार्लियामेंट के अपर हाउस का जो है मेंबर बनने का एलिजिबिलिटी रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे न हो, लाभ के पद पर न हो। ये सारी बातें योग्यता के रूप में बताई गई हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे शपथ पे तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति शपथ जो है किसके सामने लेता है? तो यह जो है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो है व्यक्ति के समक्ष क्या करता है? शपथ लेता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा पदावधि या टर्म के बारे में। तो इसका टर्म कितना होता है? तो इसका टर्म जो है 5 वर्ष का होता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन। वाइस प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कोई कार्य नहीं होता, 2 कार्य है। एक राज्यसभा का सभापतित्व करना और उसके अलावा जो है उप राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के रूप में क्या करना? कार्य करना। तो वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित इतने जो टॉपिक्स थे, इस टॉपिक्स को हम लोगों ने क्या किया? डिस्कस किया। इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग का टॉपिक यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।